अगर कोई बीकॉम करके आना चाहता है, हाँ। बीकॉम करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। जो मैंने देखे थे, एक तो अकाउंटिंग के रिलेटेड कोर्स था, ओके। अकाउंटिंग का कोर्स था और फाइनेंस का था। तो बेसिकली तूने फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों चूज़ किया, लाइक दोनों कोर्स, बाकी दोनों कोर्स क्यों चूज़ नहीं किया एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ही क्यों चूज़ किया? और उसके अलावा दूसरा रीज़न ये था कि लैम्पटन कॉलेज की इसमें क्या इनकम है आगे जाके एंड स्कोप क्या है बेसिकली इस कोर्स का? सो इसने एक जॉब बेसिकली ऑन कैंपस की है, जैसे इसने बताया कि इसको फ़ायदा हुआ कि ऑन कैंपस जॉब मिल गई थी इसको। रिज्यूमे जब हम अप्लाई करते हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो रिज्यूमे किसी इंसान के पास है, किसी हायरिंग मैनेजर के पास नहीं जाता। सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर में जाता है। ओके। और सॉफ्टवेयर में देखता है कि जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स मेंशन है वो तुम्हारे रिज्यूमे में है कि नहीं है। ओके। अगर वो है तो वो तुम्हारे रिज्यूमे आगे कर देगा, हायरिंग मैनेजर के पास चला जाएगा तुम्हारा। ओके, ठीक है। नहीं है तो उसी टाइम तुम्हारे रिजेक्ट कर देगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज फाइनली हमारे पास आ चुके हैं अमनदीप सिंह। क्या हाल है भाई तेरे? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फाइनली। बहुत टाइम से मिलने का था बाइक से एंड हम एक्चुअली एक साथ ही आए थे कनाडा। हम दोनों ने अपनी स्टडी अभी कंप्लीट की है इस सेमेस्टर अप्रैल में। सो आज की वीडियो जो होने वाली है इनके कोर्स के ऊपर होने वाली है कि क्या कोर्स किया तूने। तो बेसिकली अब बता देते रहा, इसका लैम्पटन कॉलेज था एंड इसने जो कोर्स किया वो फाइनेंस का था कुछ। तो क्या कोर्स था भाई? मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स का नाम है मेरे। ओके। और 2 साल का कोर्स था। हाँ। और उसमें 4 सेमेस्टर थे मेरे। ओके। और 4th सेमेस्टर में मेरी कोप थी। ओके। और वो तो तूने बता ही दिया कि लैम्पटन कॉलेज था। हाँ। तो मतलब क्या बेसिकली ये कोर्स तूने बैकग्राउंड में क्या किया था जो तूने फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स लिया एंड मतलब बेसिकली तूने 12th किया था कि ग्रेजुएट होके आया था इंडिया से? मैंने 12th करी हुई है। उसके बाद फिर Okay. मैंने बैचलर्स करी थी, बैचलर इन कॉमर्स। ओके। एंड देन उसके बाद मेरा 2.5 ईयर्स मुझे एमएनसीज में वर्क एक्सपीरियंस है। ओके। और उसके Nice. बाद फिर मैंने ये कोर्स चूज़ करा। और ओके। जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड ही है ये कोर्स। ओके। तो उस हिसाब से फिर मैंने चूज़ करा कोर्स। ओके। सो लाइक इसके अलावा भी कोई कोर्स तेरे को ऑप्शन मिला था फाइनेंशियल प्लानिंग के, लाइक कौन से कोर्स थे जो तुझे मिले थे कि लाइक जब तू कनाडा आ रहा था? अगर कोई बीकॉम करके आना चाहता है, हाँ। बीकॉम करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। जो मैंने देखे थे, एक तो अकाउंटिंग के रिलेटेड कोर्स था, ओके। अकाउंटिंग का कोर्स था और फाइनेंस का था, जो फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स है। ओके। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग पीजी डिप्लोमा ऑलमोस्ट हर कॉलेज में है। ओके। और इसके अलावा एक फैनशॉ कॉलेज में कोर्स था इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके। तो जिसको की करके हम इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। ओके। वो वाला कोर्स था, वो 1 साल का कोर्स था। बट Okay. अगर 2 साल का कोर्स करना तो उसके बाद भी उसके रिलेटेड कोई कोर्स करना ही पड़ता। ओके। सो बेसिकली तूने फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों चूज़ किया, लाइक दोनों कोर्स, बाकी दोनों कोर्स क्यों चूज़ नहीं किया एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ही क्यों चूज़ किया? फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले जब मैंने देखा भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स है, एक तो मेरा इसमें इंटरेस्ट था। बाकी मैंने लिंक्डइन पर चेक किया था, काफ़ी सारे लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग परस्यू कर रखा था। मैंने देखा कि उनकी जॉब्स बड़े अच्छे बैंक्स वगैरह में, कंपनीज वगैरह में लगी हुई है। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि ये कोर्स ही परस्यू करना चाहिए। ओके। और थोड़ी सी मैंने खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करी, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट में करिकुलम दिया होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे कोर्स में, ओके। किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे। तो वो सब चीज़ें मैंने चेक करी, फिर मैंने ये कोर्स चूज़ कर लिया। ओके। एंड लैम्पटन कॉलेज का मतलब क्या फ़ायदा रहा कि लैम्पटन चूज़ करने का, बिकॉज ये लाइक दूसरे जगह भी दूर ढूंढ सकता था, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पे है कि लाइक लैम्पटन कॉलेज क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो बहुत छोटी सिटी में, एक्चुअली सारनिया में, सारनिया कैंपस ही क्यों चूज़ किया? उसका लैम्पटन का मेरे ख्याल से एक मिसिसागा में भी कैंपस है, तो मिसिसागा में है, टोरंटो में भी है, टोरंटो और में भी है, सारनिया में। या सो तूने सारनिया तो ही क्यों सबसे चूज़ पहली किया? चीज़ तो सारनिया वाला कैंपस मेन कैंपस है। ओके। हाँ, और वो मैंने वहाँ भी पे सुना। अगर ऑन कैंपस जॉब्स वगैरह करनी है तो वहाँ पे उन जॉब्स की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ओके। हाँ, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा रीज़न ये था कि लैम्पटन कॉलेज की फीस कम थी एज कम्पेयर टू Okay. अदर कॉलेजेस। ओके। सो बेसिकली इसने सारनिया इसलिए चूज़ किया बिकॉज ऑन कैंपस जॉब्स ज़्यादा थी एंड कॉलेज लैम्पटन इसलिए चूज़ किया बिकॉज फीस मिनिमम थी। दूसरे कॉलेज लाइक सेंटेनियल में मिलता है ये वाला कोर्स, राइट? हाँ, ये वाला कोर्स ऑलमोस्ट हर कॉलेज में है। फैनशो में भी है, सेंटेनियल में, जॉर्ज ब्राउन Okay. में, Okay. और लैम्पटन कॉलेज में भी है। बट ये है कि बाकी कॉलेजेस में 1-1 साल का कोर्स है, ये लैम्पटन Okay. कॉलेज में 2 साल का कोर्स है। ओके। सो अब जिसने 2 साल का कोर्स लैम्पटन से किया है तो इसको अब 3 साल के वर्क परमिट, लाइक जो PGWP होता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो इसे 3 साल का मिलेगा, ना कि 1 साल का, बिकॉज 1 साल के कोर्स पे 1 साल का मिलता है। तो ये बेनिफिट हो गया इसको लैम्पटन से करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक मेरे को जानना है कि कोर्स की वीडियो है, कोर्स का स्कोप क्या है आगे एंड इसमें क्या इनकम है आगे जाके एंड स्कोप क्या है बेसिकली इस कोर्स का?
तो फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स परस्यू करने के बाद अगर आपकी बैंक्स में जॉब लगती है तो उसकी एवरेज सैलरी लगा लो 45,000 से लेके $55,000 है ओके एनुअली। ओके तो आपकी इतनी सैलरी होगी बिगिनिंग में। पर अगर स्कोप की बात करूं तो आपको साथ के साथ सर्टिफिकेट तो साथ साथ में लाइक हाँ साथ साथ में सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे लाइक मतलब लाइक हाँ, मतलब अगर आप ये कोर्स परस्यू कर रहे हो हाँ तो इसके बाद ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई तो सब सेट हो गया। हाँ। आपको सर्टिफिकेट साथ के साथ परस्यू करने पड़ेंगे। साथ के साथ आपको अगर ग्रो करना है जॉब में, सैलरी बढ़ानी है ओके सो और अप टू द डेट रहना है एंड हाँ। ये नहीं कि आपने बस एक बार कोर्स कर लिया तो हाँ। आपकी जॉब बढ़िया लग जाएगी, आपको पैकेज बढ़िया मिल जाएगा। आपको यहाँ कनाडा में यही है, आपको सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रेफरेंस पे काम अच्छा मिलेगा, आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। मतलब इस कोर्स के बाद अगर आप उस बेसिस पे प्रमोशन चाहोगे कि प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज चाहोगे कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे इतना नहीं हो पाएगा जितना अगर आप सर्टिफिकेट साथ के साथ परस्यू करते रहोगे। अगर आप फाइनेंस में जाना है, अगर आपको CFA करनी है आप CFA करो, अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है तो CPA करो, ताकि आगे जाकर आपकी ग्रोथ हो और आपकी सैलरी भी बढ़े। ओके सो नाइस। सो लाइक मतलब अच्छा स्कोप है एंड जो बाकी दो कोर्सेज देखे जाए उनसे तो बढ़िया ही स्कोप है, तभी तूने ये लिया राइट लाइक। नहीं, ऐसा नहीं है, उन कोर्सेज का भी अच्छा स्कोप है। Okay. इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता Okay, है। तो अगर इसका- किसी का okay, yeah. इंटरेस्ट है इंश्योरेंस बेचने में, हाँ अगर वो उस चीज में अच्छा है तो वो भी उसको For काफी sure. पैसे कमा के दे देगा। हाँ तो और- तेरा इंटरेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा था इसलिए हाँ। तूने फाइनेंशियल हाँ। प्लानिंग कोर्स लिया। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक जो कोऑप है ना इसकी बहुत बड़ी कंपनी में लगी थी, इसकी बेसिकली डेलॉयट में लगी थी जो कि जनवरी टू अप्रैल में लगी थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि तूने कोऑप कैसे वहाँ पर तुझे कोऑप मिली। तो कनाडा आते ही मैंने अपना गोल बना लिया था कि मुझे भाई डिलॉयट में ही जाना है, डिलॉयट में ही काम करना है मुझे। ओके तो उसके बेसिस पे ही मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने सबसे पहले तो डिलॉयट की वेबसाइट पे जाके करियर पोर्टल पे जाके ओपन करके देखा भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिस Okay. पोजीशन में मुझे जाना था। रिक्वायरमेंट्स देखी और उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, तो उसके मैंने सर्टिफिकेट्स परस्यू करे यूडेमी से या लिंक्डइन लर्निंग से। Okay. मैंने सर्टिफिकेट्स परस्यू करे, अपना रिज्यूमे बनाया ढंग से मैंने। और फिर बाद में मुझे एक चीज़ और पता लगी कि अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे ATS सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रिज्यूमेस के लिए, जिसको बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ओके तो रिज्यूमे जब हम अप्लाई करते हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो रिज्यूमे किसी इंसान के पास है, किसी हायरिंग मैनेजर के पास नहीं जाता, सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर में जाता है। ओके और सॉफ्टवेयर में देखता है कि जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स मेंशन है वो तुम्हारे रिज्यूमे में है कि नहीं है। Okay. अगर वो है तो वो तुम्हारे रिज्यूमे आगे कर देगा, हायरिंग मैनेजर के पास चला जाएगा तुम्हारा। ओके ठीक नहीं है है तो उसी टाइम तुम्हारे रिजेक्ट कर देगा। ओके। और ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के लिए गूगल पर काफ़ी सारे दे रखे हैं, मतलब वेबसाइट दे रखी है। अब तो चैट जीपीटी आ गया, अब तो लाइक चैट चैट जीपीटी GPT आ गया, पर मैं करूँ ये बोलूंगा कि इतना खुद ज़्यादा या खुद डिपेंड भी मत करो। होना। यस हाँ, डिपेंड मत होना, खुद भी यूज़ करो। हाँ खुद भी मतलब अपना रिसर्च करो research अपनी करके करो, राइट हाँ। हाँ और बट फिर भी खुद रिसर्च करो एंड उसके बेसिस पे अपना रेज्यूमे लाइक बिल्ड करो, अपना रिसर्च करो, क्योंकि आपको भी नॉलेज हो जाएगी कि आपने रेज्यूमे में एक्चुअली डाला क्या है। डाला क्या, सही बात है। राइट और फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ मुझे और पता लगी कि यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं एम्प्लॉयर्स। Yes. तो मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे कॉलेजेस में काफ़ी सारे क्लब्स हैं। हाँ तो उनको मैंने रिज्यूमेस वगैरह सेंड करे, कवर लेटर सेंड करे कि मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई थी। तो उससे क्या हुआ था कि मेरा रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बन गया था। ओके और कनाडा में एम्प्लॉयर्स को बहुत बढ़िया बात लगती है ये। हाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना वो भी मैं भी मानता हूँ कि आपको कभी भी वॉलेंटियर का मौका मिले ना कहीं भी, तो मिस मत करना ये सोच के कि वो फ्री में आपको काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मत सोचना, वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ बिल्डअप हो रहा है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा है, जिसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है आगे। और अगर आपको एक दिन के लिए भी मौका मिल रहा है कहीं वॉलंटियरशिप करने का, वो भी करो। हाँ और उसके बारे में रिज्यूमे में भी डालो। यस और उसके बारे में भी डालो। अच्छे से तैयारी कर लो। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछेगा उस वॉलंटियरशिप डे एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ तो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए कि आपने उसमें क्या क्या किया। Yes. क्योंकि मेनली जो मेरी प्रोफाइल है, अगर कहीं भी जॉब करनी है, बैंक में करनी है, अकाउंटिंग फर्म में करनी है, तो मेन वो कम्युनिकेशन स्किल से देखते हैं। ओके तो हमें पता होना चाहिए कि हम भाई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए हमें चीज़ें। और उसके बाद फिर मैंने अपने रिज्यूमे के ऊपर वर्क किया। मैंने वॉलंटियरशिप एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। यस और फिर मैंने नेटवर्किंग इवेंट्स भी गया, मैं डिलॉयट के नेटवर्किंग इवेंट्स पे गया था मैं। ओके तो वहाँ पे क्या होता है, हायरिंग मैनेजर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं हम, भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें पता लग जाती है हमें। उसके बाद मुझे पता लग गया था कि हमें लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो
तो इंटरव्यू की मैंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी पहले से ही। ओके अभी मुझे इंटरव्यू की इनवाइट नहीं आई थी, तो उससे पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी करनी। मैंने कहा अगर इसमें नहीं हुआ तो किसी और में भी होना ही है, हाँ। तो वहाँ भी क्वेश्चंस तो पूछेंगे, तो मैंने तैयारी वगैरह पहले ही स्टार्ट कर दी थी इंटरव्यू की। ओके तो फिर मैंने क्या कहते हैं, कॉलेज की एक करियर पोर्टल है, तो उसमें डिलॉयट की पोजीशन निकली हुई थी, तो वहाँ पे जाके मैंने अप्लाई करा, अपना रिज्यूमे और कवर लेटर सबमिट करा, एप्लीकेशन वगैरह भरी। तो उसके बाद मुझे कंपनी से रिप्लाई आ गया और ईमेल आया, और ईमेल में इंटरव्यू की डेट लिखी हुई थी। फिर मैंने और जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी इंटरव्यू की। ओके फिर मैंने इंटरव्यू दे दिया, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका रिप्लाई आ गया कि तुम्हारा हो गया, सिलेक्शन हो गई। ओके सो नाइस। सो मीन्स अप टू डेट रहना एंड लाइक उस लाइक ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू मिल गया तो आपने बस आपकी जॉब लग गई, आपको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। एंड लाइक सारी इसने तैयारी की वो जॉब पाने के लिए, इसके विजन में था कि मुझे वही जॉब चाहिए, तो इसने उसकी पूरी रिसर्च की, कैसे हायरिंग होती है, क्या उनकी लाइक रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल किया। एंड दोनों लाइक वो जो लाइक जो सिस्टम से रेज्यूमे गुजरता है, जिसने जैसे ATS या ATS सिस्टम से जो रेज्यूमे जाके हायरिंग मैनेजर पे जाता है, उनको क्लियर करके हायरिंग मैनेजर तक इसने अपना रेज्यूमे पहुंचाया। एंड जब जाके मतलब इसको वहाँ पर कोऑप मिली, एंड होपफुली इन फ्यूचर ही इज़ गेटिंग जॉब ऑल्सो एट डेलॉयट। सो इट्स अ गुड थिंग। सो आपको भी क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने ऊपर वर्क करने के लिए, कि कहीं भी आपको बैठना नहीं है कि बस मेरा हो गया, मेरा काम डन है, बट आपको अपने ऊपर वर्क करते रहना है। तो इससे ये मिलता है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. नेटवर्किंग लिंक्डइन पे जिस भी कंपनी में आपको काम करना है, उन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को सर्च करके आप उनसे कनेक्ट करो और उनको पर्सनलाइज नोट भेजो, उनसे पूछो भाई इस पोजीशन में भी ऐसी क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। Yes. तो उन्हीं स्किल्स के ऊपर काम करो और वो चीज़ अपने रिज्यूमे में डालो। Yes. और हो सके तो कभी कभी वो रेफरेंस भी दे देते हैं, जो अपना जो हमारे लिंक्डइन कनेक्शंस होते हैं, हाँ। पर हमेशा नहीं देते, वो डिपेंड करता है। बट ये है कि उनसे हमें पता लग जाता है कि हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बंदा वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको पता ही होता है भाई इसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हाँ, तो हमें उनसे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। नाइस। सो नेटवर्किंग की जैसे इसने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा में। आपको अपने आप को सोशलाइज रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को लाइक मीन्स नॉट सोशलाइज मीन्स आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है। वहाँ पर जैसे मैंने बताया था अपनी वीडियो में जॉब्स वाली, कि लिंक्डइन एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको बहुत हेल्प हो सकती है जॉब, एक लाइक प्रोफेशनल जॉब बिल्ड करने के लिए। सो वही इसने लिंक्डइन का भी इसने अभी बात की इसने वही। सो और इसके ऊपर आऊँगा कोर्स के ऊपर कि मैंने शायद पूछना भूल गया इससे कि ट्यूशन फीस क्या है पर सेमेस्टर की। सो मतलब क्या कॉस्ट किया तुझे ये कोर्स में? ट्यूशन फीस मेरी पर सेमेस्टर अराउंड $8,000 है। ओके, एवरेज $8,000। 8,000 है, बट लास्ट सेमेस्टर में अब ऐसा लैम्पटन कॉलेज में ही है कि यहाँ तो हमें कोप करनी होती है, विल प्रोजेक्ट करना होता है। ओके, तो कोप मिल जाती है तो सही है, उसकी कोई फीस नहीं होती। ओके। और अगर हमें कोप नहीं मिल पाती तो हमें एक विल प्रोजेक्ट करना होता है, जिसकी फीस कम होती है। ओके, वैसे तो 8,000 होती है अराउंड, बट विल प्रोजेक्ट की अराउंड 2,500 होती है। ओके, तो रिलेटिवली काफ़ी कम फीस होती है लास्ट सेमेस्टर। ओके। सो अगर आपको कोऑप नहीं भी मिलती तो आप विल प्रोजेक्ट कर सकते हो, बस उसकी आपको 2,500 पे करनी पड़ेगी फीस। बट आप ट्राई करिए कोऑप मिल जाए, तो आप उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस एंड अच्छी जॉब गेन कर सकते हो इन द फ्यूचर। एक्सपीरियंस गेन होगा, हमें बहुत अच्छी बात है। यस, लाइक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा एक तरह से, मतलब लाइक ऑलमोस्ट द समरी ऑफ एवरीथिंग, कि जो भी स्टूडेंट्स अभी ये ऑप्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, या जो जिन्होंने भी बीकॉम किए पीछे से, उनके लिए क्या सजेशन देगा एंड क्या मतलब कोर्स से क्या मतलब लाइक एंड ऑफ द टॉपिक लाइक क्या बोलना चाहेगा? एंड ऑफ द टॉपिक मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो जैसे कि अभी सिमर ने बताया कि साथ के साथ अपने आप को अपडेट रखो और लोगों से बातचीत करते रहो, नेटवर्किंग करते रहो, और साथ में इस कोर्स के साथ साथ हम काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स परस्यू कर सकते हैं साथ में। तो वो जरूर परस्यू करना, यहाँ पे आके पहले सेमेस्टर से ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो सर्टिफिकेट्स करते रहना। जैसे कि अगर बैंकिंग में जाना है तो IFC सर्टिफिकेट होता है, मतलब कोर्स खत्म होने से पहले ही आप खत्म कर देना सर्टिफिकेट, ताकि कॉलेज खत्म होने से पहले ही आपकी जॉब लग सकती है। क्योंकि अगर आपने IFC सर्टिफिकेट कर लिया तो आपकी आपके जॉब लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं बैंकिंग में। ओके, और अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है तो आपको उसके रिलेटेड कोर्स करना होगा। ओके। पर पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ ना कुछ करते रहना, ताकि अच्छी जॉब मिले ग्रेजुएट होने के बाद। सो ओवरऑल थम्स अप है यार कोर्स के लिए, जो भी लोग सोच रहे हैं ये कोर्स लेने का, बट आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, सर्टिफिकेशंस जो इसने बताए। दिस वाज द वीडियो व्हिच वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग कोर्स डन बाय अमनदीप, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स। सो
बहुत ही अच्छा लगा मिलके यार। एंड मुझे भी यार बहुत बढ़िया लगा। बहुत दिनों बाद फाइनली हम लोग शेल्डन प्लाजा में ये वीडियो बनाई है। एंड फाइनली मतलब बहुत दिन से प्लान था हमारा कि वीडियो करनी है एक साथ। सो ही हैज़ ऑल्सो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, सो मैं वो मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। एंड डू सब्सक्राइब हिम एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। एंड मेरा तू बोल दे भाई। तो यार सिमर का बहुत बढ़िया चैनल है यूट्यूब का, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है और मैंने इसका इंस्टाग्राम भी देखा है, बहुत बढ़िया होता है, फॉलो कर लो जल्दी से जाके। सो यार बहुत सारी वीडियोस आने वाली है ऐसे ही रिलेटेड लाइक इन्फॉर्मेशनल भी कोर्सेज के ऊपर, बिकॉज मैंने DSW का एक कोर्स की वीडियो डाली थी। उन्होंने लाइक उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि और इन्फॉर्मेटिव डालो ऐसी टाइप की। तो मैंने इसका जो कोर्स था मैंने सोचा ये आ ही रहा है तो इसके ऊपर भी वीडियो बना ले कि लाइक क्या कैसा था इसका कोर्स। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो यार मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं और दूसरी वीडियोस में।